ਉਸ ਨੇ ਫਾਨ ਚੱਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ। खुश हम बाजार जा रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। वीडियो का जो आगाज़ है वो तो आपने शुरू में देख ही लिया है, उसका जो एंड पे जाके आपने देखना है। शुरू में मैंने थोड़ा सा पीस डाला है, जो ड्रामे हम करते हैं रास्ते में जाते हुए बच्चों की तरह। तो मैं सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज मैं बनाने लगी फिर ब्रोकली का साग, जो मेरा फेवरेट है, और ये लेके आए थे कल के सुबह नाश्ते से पहले, ये बना देना। तो मैं बना रही हूँ ब्रोकली और पालक का साग। नॉर्मल एक ब्रोकली ली है और उसको मैंने काटा है, पालक डाली और पानी थोड़ा डाल के उसको पकने के लिए रख दिया, और साथ मैंने आटा भी गूंदना था, आटा ख़त्म हुआ था तो मैंने मशीन भी लगा दी थी आटे वाली। तो साथ साथ पानी डाल रही हूँ ताकि जितनी ज़रूरत हो उतना उसको पानी मिले। मैं अक्सर पता क्या करती हूँ, पानी डाल के ना मशीन चला के चले जाती हूँ, या तो बहुत ही सख्त हो जाता है और या बहुत ही ढीला हो जाता है। तो आज मैं सर पे खड़ी थी, ड्यूटी दे रही थी, ताकि साथ साथ पानी डालूँ साथ साथ मशीन चले, मुझे पता लग जाए। ये ना कभी कभार ना इतना पतला हो जाता है, फिर मुझे सूखा डालना पड़ता है, कभी कभी इतना सख्त हो जाता है कि मैं फिर ऐसे ही निकाल लेती हूँ कि चलो कोई नहीं, आप ही पकाना में थोड़ी और जोर ला लांगी। तो लेकिन आज मैं सर पे खड़ी रही, मैं नहीं आज मैं खड़ी और रह के इसका आटा गूंदूंगी। तो आप भी कहते हैं बाजी इतना हाथ नाल गोलना चंगा सी नहीं, मशीन के सिर ते खड़ो के फायदा कि मशीन ले आंदा, लेकिन ये है कि तजर्बा नहीं है। इसके गिलास मिलता है तो इस मशीन मैंने नहीं ली तो उसके अंदर से वो निकला ही नहीं है गिलास, उसका मुझे तजर्बा था, पहली मशीन के साथ था गिलास, तो मुझे पता था इतना आटा लेना है और इतने मैंने गिलास डालना है। तो अब इसके साथ निकला नहीं है, तो मुझे हर दफ़ा ना वो समझ ही नहीं आती, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो मैंने ना पानी जो है ना मेरा साग वो तकरीबन ड्राई होने वाला है, और मैंने साथ जो पीस लिया अपनी हरी मिर्चें जो मैं बाद में डालूंगी, पहले इसकी मैं कोटा कटाई करूंगी। मेरे पास कोटना नहीं है, इसके साथ कोटूंगी नहीं। तो मैं आज इस दफ़ा पाकिस्तान गई ना, मैं ज़रूर वो लेके आऊँगी लकड़ी का, वो नहीं होता जो कोटना, अक्सर वो व्लॉग में देखती हूँ लोगों के ना, वो कोटने के साथ दाल कोटती है और साग मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं गई ना, याद से लेके आना है। मेरी जो सिस्टर है, जो मेरी बहन ने, अम्मी सुन ले, मुझे भूल भी गया तो मुझे याद से लेके दे देना, ये ना मैं उधर आऊँ उधर इतनी चीज़ें देख के वैसे बंदा बंदल जाता है, तो जिधर सोच के जाता है सारा कुछ भूल ही जाता है कि लेने के आए हैं। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरे ब्लॉग में सबूत रहे, मुझे भूल भी जाए तो आप लोग मुझे याद करवा देना कि बाजी कोट ना लेके जाए। हाँ जी, चलो जी, हम मैं साग घोट लिया, तुम वेख लिया मैंने घोट के ना साग। तो फिर मैंने हरी मिर्च और नमक डाली, उसको थोड़ा पकाया है मैंने। बहुत पतला पतला साग नहीं करना, अंदर पानी अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। तो साग मेरा हो गया है तकरीबन तैयार, और मैं अब तड़का लगा रही हूँ। सिर्फ अदरक का थोड़ा ऑयल डाला है और इसका मैं लगाऊंगी तड़का। चले जी, ये जो तड़के की आवाज़ है ना, और एक जो चावल जब बनाते हैं उसके तड़के में पानी डालते उसकी मुझे आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, उसकी भी आवाज़ अक्सर छोड़ देती हूँ। आप भी सुने, मुझे मज़ा आता है तो आपको भी मज़ा आएगा, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो ये मेरा साग हो गया डन। तो साग का नाश्ता वगैरह मैंने, रोटी वगैरह जो पराठे बनाए थे वो मैंने आपको नहीं दिखाया। अब हम दोनों निकल पड़े मार्केट। आज मैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आई मार्केट के मतलब, मुझे पता चला था। तो ये भी हो गए हैं रेडी, देख रहे हैं आप। बहरहाल आज मैंने इनको पकड़ ही लिया। काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि चलें चलें चलें, लेकिन इनका ना कोई टाइमिंग ही नहीं बन रही थी। तो अब हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। उसने फान चला सी ना, ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ। खुश हम बाजार जा रहे। तेरा दरवाजा किने बंद करना है अब्बा जी बच्चों दे? की लिखा? वाह वाह, सुपर खिलाड़ी। सुपर खिलाड़ी बच्चे एडी सोनी खेलते हैं। कितने सुट छड़ी जे इधर लिया, मैं सुट्टा वेखने कि सही जानी। अच्छा टकना है मैंने ऐसे हो। चल 1 2, नहीं हवा ना खराब ना आ जाए। हाय हाय हाय, मैं सही बनवाई नहीं वीडियो, नारा मेरी सही जी गई सही है। ठहरो ठहरो, इधर सुटो, इधर साइड ते। 1 मिनट फिर मैं भी सुटनी, तुम फाड़ के लिया है। चलो
नॉट बैड नॉट बैड। नहीं नहीं वो तो बच्चे खेलते ने, वो इंज सारा दिन फेरती है। चलें जी, देखें आपने ये जो एक डब्बे के वो सामने आपको पता ना पेंट शेट कर रहे हैं, तो उसके जो बाल्टी नहीं उसको ऊपर ढकना पड़ा था ऐसे गली में ना, तो अक्सर बच्चे ना ऐसे खेलते थे। मुझे ये था कि शायद वो वाली है जो क्या उसको कहते हैं जो हम खेलते होते, उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हम क्या कहते थे हमारे ज़माने में, क्या कहते थे उसको, प्लेट ही कहते होंगे, प्लेट नहीं, प्लेट भी नहीं, पता नहीं क्या कहते थे। तो मैंने इनको यही समझ के ना बोला कि आप फेंके भला सीधी जाती, लेकिन कख कंडा नहीं सीधी गई बल्कि लकीरों लकीर गई। इससे अच्छे तो मेरे फिर भी फेंक ली थी, लेकिन दूसरी दफ़ा इन्होंने ट्राई की तो अच्छा हो गया था। कहते हो कि मैं केड़ा स्पोर्ट मैन है, मैंने कहा इसमें कौन से स्पोर्ट मैन की ज़रूरत होती है, तो नॉर्मल गली महल्ले वाली खेल है, ये बड़ा कोई इंटरनेशनल है, बस एवं ही बात कर देनी। तो अब मैं ना कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ ठाकुर मार्केट। ये जो मेरी जिठानी है ना, ये इतनी मेरी फजूल खर्ची करवाती है, इसने मुझे 3-4 दिन से मेरे दिमाग में वो बिठा दी थी कि ठाकुर सेल लगी, ठाकुर सेल लगी है। लेकिन पूरी मुझे वो ये भी था कि वो ना दूसरे गाँव जाना पड़ता है तो सीधा रास्ता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे में इतनी सुस्ती हो जाती है अकेले जाने में। तो मैंने इनको वेट करती रही, तो वो कह रही थी ख़त्म हो जानी है, तो उधर जाना जो मौके जानी। मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी भी ज़रूरत है, मुझे ये कि चलो मैं पहले जाऊं ताकि मैं वो इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी करके लेके आती ना जियो न्यूज़ की तरह, वो मैं आप लोगों को भी दे सकूं ताकि आपके पास भी टाइम हो और आप भी जाके ख़रीद सकें। तो मैं वहाँ जा रही हूँ ठाकुर मार्केट में, अभी आपको दिखाती हूँ मार्केट में कितनी अच्छी सेल लगी है। ये ना समझे कि वो जो सेल लगी ना बस इसी पे सेल है, वो डेली नहीं लगा रही है, मैं पूछ ही आई हूँ सारा। तो जो लगी हैं वो तो लगी हैं, तो जेडे नेड़े दुकाना ने ना जिन्हों के घर हो रोज एक पैर घर ते एक ठाको ला के आने थे, बाकी रोज वो सेल लगाते हैं नई चीज़ों पे। तो अक्सर मार्केट में होता है ना जो लगी है बस यही लगी है, इस पे मतलब अज के दिन जो जाईदा कि हाय हाय कख भी नहीं है, बाजी ने तलाह दे छड़ी है, फजूल भजे आए। लेकिन बाद वो पूछ के आई, वो कह रहे कि हम डेली लगा रहे हैं ना चीज़ें निकाल के डेली हम लगा रहे हैं, ये ना समझे कि 1-2 रिगाल पड़ा और बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो ये देखिए जी सेल का बड़ा सारा बोर्ड लग गया है, 5 चीज़ें लेंगी तो 50% मिलेगा, 4 चीज़ें लेंगी तो 40% मिलेगा। सेल की चीज़ें भी उठानी है, दूसरी चीज़ें नहीं उठानी, जो सेल पे रेड वाली पर्ची इसके ऊपर लगी होती है ना, वो तुम चुकनी आने है, नहीं भजो दूजा थैला पांड वहां से उठा के बैग नहीं भरना, जो रिड्यूस है ना वो उठानी है और कासे पे जाना है, काउंटर पे जाओगे, जितनी आपकी चीज़ें पड़ी होंगी ना, जैसे 4 अगर आपने लिए तो फिर 40% हो जाएंगे, मतलब और 40% हो जाएंगे, और अगर 5 लेंगे ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है। तो खैर मैंने तो काफ़ी लिए हैं, मैंने छोटे छोटे कपड़े काफ़ी लिए हैं क्योंकि मैंने पाकिस्तान भेजने हैं, तो मैंने उसके लिए ना काफ़ी चीज़ें इकट्ठी मुझे बड़ी अच्छी लगी। वैसे भी आजकल मेरे दिमाग में चीज़ें छोटे छोटे बच्चों की चढ़ी, क्योंकि मेरी सिस्टर के बेबी आने वाला है, तो मुझे मेरी सिस्टर मेरी भाभी दोनों, तो माशाल्लाह छोटे छोटे कपड़े देखने वैसे मज़ा आता है। तो ये था कि चलो ऐसी चीज़ें ले लेते काम आएंगी। तो मैं वो देख रही थी, पहले तो मैं आई हूँ मिशाल की साइड पे, मैं आपको बताऊँ सच्ची में मैं सिर्फ देखने आई थी और मैं कुछ चीज़ें छोटे छोटे लेने आई थी। और जैसे मैं घर से निकली हूँ ना, इसको मैं बता दिया था मिशाल को कि मैं ठाकुर मार्केट में जा रही हूँ, और इसकी जो कज़न है मेरी जेठानी की बेटी, इसकी कज़न है, उसने उसको रात को काल में डाल दिया था कि मैं ये लेके आई हूँ। और अब इसकी इतनी लंबी लिस्ट हो गई कि जो मैं लेने आई हूँ ना, मैं भूल ही गई हूँ, इसने अपना ही डाल दिया कि ये ले आना, और मैं जाती वही गाल देखी, मुझे कख भी नहीं मिला। बहरहाल जो मुझे चीज़ें मिली थी मैंने उसको फ़ोटो भेजी, मैंने कहा ये ना मैं लेके जाऊँ और बाद में उसको वो कहे कि नहीं ये नहीं, तो मैंने उधर ही दिखा दी फ़ोटो भेज के, मैंने कहा लेनी है नहीं लेनी तो मुझे अभी बता दो ताकि मैं ऐसे फजूल खर्ची ना करूँ। तो फिर कैंसिल हो गई, उसने ठा के ना कर दी, मेरा भी सर गया उसका भी सर गया। मैं फिर छोटे छोटे बेबी वाले कपड़े सार पे आ गई हूँ। तो मुझे रिड्यूस वाली भी चीज़ें मिली है, मुझे वैसे भी मैंने कुछ लेनी थी वो भी मैंने ली हैं। तो एंड पे मैं भी आपको ना डेट दिखाती हूँ कहाँ मैंने रखा है। मैं मार्केट के अंदर आ गई थी, ये अभी गाड़ी में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे आप जाओ मैं आता हूँ। तो खैर मुझे आते नज़र आए हैं इस जगह पे ना, लेकिन मुझे मिली नहीं है कहाँ पे हैं। तो मुझे पता था कि उन्होंने अपने सेक्शन में जाना है जहाँ उनका एरिया वहाँ ही होंगे। तो वही बात मैं ऐसे देखते देखते मुझे ये था कि मैं साथ वीडियो भी बना रही हूँ, साथ चीज़ें भी देख रही हूँ कि चलो ये भी मुझे हेल्प कर दे, लेकिन उनको अपनी पड़ गई थी। वो भी कभी कभार ऐसी चीज़ों पे आते हैं ना, फिर उनको भी अपनी पड़ जाती है कि मैं देख लूँ कि कुछ लगा है, लेकिन ऐसी चीज़ मार्केट में वो लेके नहीं जाते अपनी चीज़ें, सिर्फ देख रहे थे। मैं ज़्यादातर बच्चों की ही चीज़ें इधर से लेती हूँ। तो हाँ, ज्वेलरी पे भी लगी हुई है, काफ़ी अच्छी ज्वेलरी है, अगर किसी ने लेनी है तो उसके ऊपर भी 50, 40, 30% जो
पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें ना, वो बच्चे ख़ास जो टीनेजर्स बच्चे उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, जाके ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने तो कुछ लेना ही होता है, लेकिन मुझे ये भी थोड़ी होता है कि आप लोगों को भी लेके आओ ना वो मार्केट्स का कुछ इन्फॉर्मेशन। मेरा तो काम है ना ये, तो मैं तो अपने काम कर रही हूँ। देखे मैं किड्डी चंगी हाँ, जॉब करने जा रही हूँ मैं नाल फिरन चली, नाल जॉब करने जा रही हूँ, काम करने जा रही हूँ आपके लिए। तो ये देखें, अक्सर मेरी वजह से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, इसी वजह से मुझे होता है कि चले जाना तो है, तो आप लोगों को थोड़ा बता दूं ताकि जिनके बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिल जाए मेरी वजह से। ये पूरी कीमत की थी, ये मुझे अच्छा लगा है, मैंने कहा चलो इसके लिए ले जाती हूँ। जैसे बच्चियाँ नीचे टाइट्स पहने, जीन्स पहने तो अच्छी लगी, इसको मैंने फ़ोटो भेजी है तो उसने तो खैर टोटली ना ही की है। अगर ब्लैक होती, वो कह रही ब्लैक हो है तो मैं ले लेती हूँ, मैंने कहा नहीं ब्लैक तो नहीं है, जो है वही मैंने भेज दी है, खैर उसने नहीं ली। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जब जाते ना, तो अगर बच्चे कुछ काल में डाल देना तो जो सोच के जाते वो भूल जाते, डायरेक्ट बच्चों वाली साइड पे चले जाते कि चलो ये देख ले, ये ले लेना। जैसे मुझे ये मिले ना, मैंने जो बाजू पे रखा था ढेर सारा इनको दिया है, तो मैं जब देखा इनको खाली हाथ है, मैंने कहा हाय चीजें कहाँ रख दी हैं, ये ना वो बाजी पकड़ के फिर वापस गाल में लगा दे। मैंने आवाज दी तो कह रहे ऐ पिया ने चीज उनकी मेज पे रख के ना खुद ही चीजें ढूंढ रहे हैं। चलो जी, मैनू दो वो इजाजत, ते अपना अपनी फैमिली का खास ख्याल रखे, मुझे और मेरी फैमिली के दुआ में याद रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।